मैं आचार्य पंडित श्री दुष्यंत त्रिपाठी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो धाम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम प्रत्येक माह का राशिफल, माह में पड़ने वाले व्रत त्योहारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आप इन सभी जानकारियों को पाने में रुचि रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो धाम को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। आज हम आपको शादी के 7 फेरों के बारे में तथा 7 वचनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। विवाह वैदिक विधि से संपन्न होता है जो सभी लोगों के लिए एक समान है, किंतु बहुत से लोग अपने अपने लोक रीति के अनुसार भी विवाह विधि को संपन्न कराते हैं तथा इसका भी बहुत महत्व है। विवाह के अंतर्गत 7 फेरे होते हैं तथा 7 वचन होते हैं और 7 वचनों के प्रति स्वरूप 7 फेरों का बहुत महत्व है। 7 फेरों के 7 अलग अलग अर्थ होते हैं, जिससे पहला फेरा अन्न के लिए और दूसरा फेरा बल के लिए, तीसरा फेरा धन के लिए, चौथा फेरा सुख के लिए, 5वां फेरा परिवार के लिए, छठा फेरा ऋतुचर्या यानी प्रेम के लिए तथा 7वां फेरा मित्रता के लिए लिया जाता है। और तथा 7 का मतलब यह भी होता है कि हमारे शरीर में 7 प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों में प्रेम पूर्वक एक दूसरे को अपना लेना अथवा 7 लोक तथा 7 जन्म तक इसी प्रकार प्रेम बंधन में बंधे रहने की कामना की जाती है। एक तात्पर्य यह भी है कि अग्नि देव के 7 रूप होते हैं तथा वर और कन्या 7 परिक्रमा द्वारा अग्नि देव को प्रसन्न करते हैं। अपने पति और अपने परिवार की उन्नति के लिए यह अग्निदेव से वर मांगते हैं तथा एक और विशेष तात्पर्य माना गया है कि 7 फेरों में से 3 फेरे कन्या को आगे करके लिए जाते हैं। उन 3 फेरों में कन्या प्रथम फेरे में प्रेम की कामना करती है तथा दूसरे फेरे में स्वास्थ्य के लिए कामना करती है तथा तीसरे फेरे में संतान के लिए कामना करती है। इसके बाद कन्या वर के पीछे आती है तथा 4 फेरे वर को आगे करके लिए जाते हैं, जिसमें वर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करते हैं। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, जिसका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। पहला वचन कन्या वर से मांगती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम अंग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान कराते रहें, ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन के तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन कन्या वर से मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णता मुक्त थे। अब जब कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व तो आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके
वामांग में आ सकती हूँ। 5वें वचन में कन्या वर से कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी धन खर्च हेतु करते समय आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 6वां वचन कन्या वर से कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य किसी स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहाँ सबके सन्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां वचन और अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।